नाज़रीन, इब्तिदा में मोदी सरकार एक ख्वाब देख रहा था, एक ऐसा ख्वाब जिसमें वो खुद को जनूबी एशिया का नया इसराइल समझ बैठा था। इसे लगा था कि जैसे पाकिस्तान कोई नरम सा फल है जिसे वो अपनी सियासी दांतों से चबाकर ख़त्म कर देगा। मोदी सरकार को लगा कि जैसे पाकिस्तान की मुज़ाहिमत महज बयानात तक महदूद है और वो अपने राफाल तैयारों, मिसाइल्स और इसराइली टेक्नोलॉजी के बलबूते पर पाकिस्तान को चंद घंटों में झुका लेगा। लेकिन दोस्तों, ख्वाब और हकीकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जब इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ चाल चली, जब इसने लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजिया तेज़ किए और जब इसने खुफिया तरीकों से अपनी जंगी अज़ाइम को अमली जामा पहनाना शुरू किया, पाकिस्तान ने भी वो कदम उठाया जो तारीख में सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। ऑपरेशन बुनियान मरसूस एक ऐसा खुफिया मंसूबा, एक ऐसा गैर एलानिया जवाब जिसने न सिर्फ भारत बल्कि इसके सरपरस्त इसराइल को भी हिलाकर रख दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान का जवाबी हमला एक जंगी रद्द अमल था, मगर दर हकीकत ये पाकिस्तान की अस्करी तारीख का वो शाहकार था जिसमें टेक्नोलॉजी, हिकमती अमली और ईमान का ऐसा इम्तिजाज देखने को मिला जिसकी मिसाल दुनिया की जदीद जंगों में कम ही मिलती है। नाज़रीन, जब पाकिस्तान के शाहीन फिजा में बुलंद हुए तो इनका मुकाबला भारतीय राफाल तैयारों से था। जी हाँ, वही राफाल जिन पर मोदी सरकार अरबों खर्च कर चुकी थी। भारत को लग रहा था कि ये तैयारे मैदान जंग में पाकिस्तान के F-16 और J-17 थंडर को रोंद डालेंगे, लेकिन हुआ क्या? जब पाकिस्तान की तरफ से इंडिया पर जवाबी वार हुआ तो पाकिस्तानी शाहीनों ने ऐसी हिकमती अमली अपनाई कि भारतीय एयर डिफेंस निज़ाम खुद अपने तैयारों को दुश्मन समझ बैठा। भारतीय पायलट्स को समझ ही नहीं आई कि पाकिस्तानी तैयारे कहाँ से आ रहे हैं। ये वो लम्हा था जब इंडिया के जदीद तरीन राफाल तैयारे पाकिस्तान के मिसाइल की जद में आए और एक एक करके फिजा से जमीन पर आ गिरे, जिसके बाद आलमी मीडिया पर तस्वीर चलने लगे। भारतीय तैयारों के मलबे, पायलटों की चीखें और पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाइयों के मनाजिर। ये मनाजिर देखकर पूरी दुनिया हैरान थी, क्योंकि पाकिस्तान ने ना सिर्फ दिफा किया बल्कि जारहियत को उसी की जबान में जवाब दिया। नाज़रीन, राफाल तैयारी जिन पर इंडिया को गुरूर था अब कचरे का ढेर बने थे और इनके मलबे पर पाकिस्तानी परचम लहरा रहा था। इस दौरान न सिर्फ पाकिस्तान की फिजाइया ने शानदार कारकर्दगी दिखाई बल्कि बरी और बहरी अफवाज ने भी मैदान में वो दबदबा कायम किया कि भारत की नींदें उड़ गईं। दूसरी तरफ इसराइल, जो भारत का जंगी साथी था, वो भी सूरत हाल में तज़ब्ज़ुब का शिकार हुआ। इसराइली ड्रोन जो भारत को सपोर्ट दे रहे थे, पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए इनको जाम करके दिखाया। एक लम्हे में इसराइली टेक्नोलॉजी की चमक मान पड़ी। इसराइली टैंक्स में हंगामी इजलास शुरू हो गए। इन्हें ये समझ नहीं आया कि आखिर पाकिस्तान ने ऐसा कौन सा सिस्टम इस्तेमाल किया जो इनके जदीद तरीन आलात को बेअसर कर गया। ये वो लम्हा था जब मोदी को अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान हलवा नहीं बल्कि फौलाद है, और वो भी ऐसा फौलाद जिसे जितना गर्म करो उतना ही ज्यादा चमकता है, उतना ही ज्यादा सख्त हो जाता है। नाज़रीन, ऑपरेशन बुनियान मरसूस के बाद आलमी मीडिया पर एक ही बहस छिड़ गई कि जनूबी एशिया में अब असल ताकत कौन है। भारत जो अपने फिल्मी दावों पर दुनिया को धोखा दे रहा था, या वो पाकिस्तान जिसने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। CNN, अल जजीरा, BBC और हत्ता के भारतीय मीडिया पर भी पाकिस्तानी अस्करी बर्तरी के चर्चे होने लगे। आलमी जंगी माहिरीन ने इस ऑपरेशन को वॉरफेयर का शाहकार करार दिया और यही वो लम्हा था जब भारत के साथ साथ इसराइल की टांगे भी कांपने लगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान एक साथ दो महाजों पर दुश्मन को कुचल सकता है तो वो कभी भी कमजोर नहीं, वो एक नाकाबिल तस्खीर कुव्वत है। नाज़रीन, पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किया गया ऑपरेशन सिर्फ एक जंगी कामयाबी का तस्करा नहीं, ये एक कौम की गैरत, एक फौज की हिकमत और एक रियासत की मजबूत इरादों की दास्तान है। पाकिस्तान ने एक बार फिर दुनिया को दिखाया कि जो कौम ला इलाहा इल्लाह की बुनियाद पर बनी हो, इसे मिटाना किसी मोदी या किसी इसराइल की बस की बात नहीं।